हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी की सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट प्लस में फर्स्ट लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो 23 मार्च को जारी कर दिया गया है। अब जिस किसी को भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है सेकंड लिस्ट में और जिस किसी को भी अपवर्ड में कॉलेज चेंज हुई है उन स्टूडेंट को नई कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी है। और जिसकी सेकंड लिस्ट में कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उनको फीस जमा करवाने की आज लास्ट डेट है 28 मार्च से। ठीक है, कल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की लास्ट डेट है। तो ये जो शेड्यूल दे रखा है इसके अनुसार आपको सारा कार्य करना है और रिपोर्टिंग कर लेना 30 तारीख से पहले पहले, ताकि आपको कोई प्रकार की आगे दिक्कत ना हो। अगर रिपोर्टिंग नहीं करोगे, डेट नहीं बढ़ेगी, तो फिर आप रह जाओगे, आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। भले आपने फीस जमा करवा दी हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दियो, रिपोर्टिंग करके एडमिशन स्लिप है वो आपको लेनी है, तभी आपका एडमिशन कन्फर्म माना जाएगा। आगे बात समझ में, जिस किसी को भी कॉलेज चेंज नहीं हुई है अपवर्ड में उनको कोई दिक्कत नहीं, पहले वाले कॉलेज आपकी रह जाएगी, फिर से रिपोर्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक तो कमेंट आ रहा है आपका सेकंड लिस्ट को लेकर। जो सेकंड लिस्ट आई है उसका अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं होगा, वो मैं आपको अभी ये जो डाउट है ये क्लियर कर दूंगा कि सेकंड लिस्ट का अपवर्ड होगा या नहीं होगा। थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी वो भी मैं आपको पीछे वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता दूंगा कि थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। इन दोनों बातों से पहले आप ध्यान से ये सुन लो कि अभी अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है सेकंड लिस्ट के अंदर और जिनको अपवर्ड में कॉलेज चेंज हुई है उन स्टूडेंट ने काफ़ी स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, तो अभी आपके पास समय है 3 दिन का और, यानी 29 तारीख और 30 तारीख और 31 तारीख। ठीक है, इस लास्ट डेट है 31 मार्च। 31 मार्च से पहले पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर देना। एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपका स्कॉलरशिप फॉर्म कंप्लीट नहीं हो रहा है तो भी आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो। कोई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन है वो कर सकते हो, ताकि बाद में अगर कोई प्रकार का आपका ऑब्जेक्शन आए बाद में क्लियर कर देना। लेकिन 31 तारीख से पहले पहले अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो चुकी है, आपका एडमिशन हो चुका है, चाहे तो अपवर्ड के माध्यम से अब आपकी कॉलेज चेंज होकर काफ़ी स्टूडेंट ने ये इस कारण नहीं भरा कि हम अपवर्ड लगा रखा है, नई कॉलेज चेंज हो गई तो इसका डाउट मैं पहले बताया भी था कि आपकी जो पहले वाली कॉलेज है उससे भी आप अपवर्ड स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। अब आपकी कॉलेज चेंज हो गई है तो भी अब स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भर ही सकते हो। अब तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर देना। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी किसी को नहीं पता, लेकिन 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और अगर डेट नहीं बढ़ी तो फिर रह जाओगे, क्योंकि 31 मार्च तो हर साल तक रहती है। अब आगे डेट जाएगी या नहीं जाएगी मैं तो नहीं कहूँगा कि डेट जाएगी, लेकिन अभी आपके पास 3 दिन का समय है। 3 दिन बहुत होते हैं, एक दिन लगा है, एक दिन भी नहीं, कुछ टाइम के अंदर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। तो अभी अप्लाई कर देना, अभी आपके पास समय है। और अभी आप एक न्यूज़ सुनने को देखने को मिल रही है कि सेकंड लिस्ट जो आई है उसके अंदर घोटाला हुआ है। कम नंबर वाले को कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया, ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं किया। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता। कोई भी बोल दे कि घोटाला हुआ है, जब आपका बीएसटीसी का रिजल्ट आया था ना, रिजल्ट उस टाइम भी ऐसा बोला गया था कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, कम नंबर कैसे आ गए, ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे, ये आने चाहिए। उस टाइम भी मैंने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको देखने को मिल रहा है। ये कौन अफवाहें फैला रहा है और बाद में वही बोल देते हैं कि अफवाहें हैं, खुद ही एडिट करके न्यूज़ फैला देते हैं और कुछ खुद ही बोल देते हैं कि ये अफवाह है। तो रिजल्ट के टाइम भी ऐसी अफवाहें आई थी और अब फिर अफवाहें आ रही हैं कि सेकंड लिस्ट जो आई है उसमें कम नंबर वाले को कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया। आप ये देख लेना पहले कि जिसको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वो किस कैटेगरी से है, किस एरिया से बिलोंग करता है और उसने कॉलेज वगैरह कितनी क्या फिल की थी। ठीक है, सारी चीज़ अगर आपको बाद में लगे ना तो आप कोई प्रकार का ऑब्जेक्शन विभाग के ऊपर उठाना चाहिए। जब तक अपने को पूरी जानकारी नहीं हो कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब मेरे पास खुद कमेंट आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे स्टूडेंट को अगर एससी के अंदर 355 नंबर पे कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ, लेकिन इस स्टूडेंट को 324 पे कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है। और नीचे अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो यहाँ पे 312 पे कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है। लेकिन इनका एरिया है ना, इनको कोई नहीं देखता। ये टीएसपी एरिया से है, तो टीएसपी एरिया है उसकी कट ऑफ है वो कम जाती है बजाय नॉन टीएसपी एरिया के। इतना आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। और जो एक अफवाह बनाई जा रही है ना कि सेकंड लिस्ट में ये हुआ ये हुआ, कुछ नहीं हुआ। सेकंड लिस्ट बिल्कुल सही जैसे जिस प्रकार आनी चाहिए थी, जिसके जितने नंबर थे उसके अनुसार ही उसको कॉलेज अलॉटमेंट है वो किया गया है। ठीक है, तो टीएसपी एरिया की कट ऑफ है वो कम जाती है, तो टीएसपी एरिया में जो कट ऑफ है वो 312 पे इनको अलॉटमेंट हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ तो फीमेल की 300 यहाँ पे 7-8 तक भी कॉलेज अलॉटमेंट है वो हुआ होगा, इससे कम पे भी हुआ है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि कॉलेज अलॉटमेंट इनको कम पे कैसे होगा। टीएसपी एरिया है, टीएसपी एरिया के कम पे होता ही है। अब अगर अपन बात करें जो सेकंड लिस्ट आई है उसका अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं होगा, तो देखो अगर सेकंड लिस्ट का अपवर्ड होता ना तो कल तक आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कल तक आ गई बात में, यानी 29 तारीख तक आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा अगर अपवर्ड होता है तो। अब एक बात और बता दूं आपको कि अगर अपवर्ड होता है तो ही आपकी थर्ड लिस्ट आएगी। अपवर्ड होगा तो ही थर्ड लिस्ट आएगी, अपवर्ड नहीं होता है सेकंड लिस्ट का तो थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। थर्ड लिस्ट किस कंडीशन में आती है? थर्ड लिस्ट तब आती है
जब आज इसकी लास्ट डेट है फीस जमा करवाने की, यानी 28 तारीख आज लास्ट डेट है। आज ये काउंटिंग हो जाएगी कि कितने स्टूडेंट ने फीस जमा करवा दी, क्योंकि फीस जमा करवाएंगे उसके बाद ही उनकी आगे की प्रोसेस होगी। तो वहाँ पे कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे जो फीस की प्रोसेस है वो कर दी, और उसके बाद कितने स्टूडेंट ने नहीं की, कितनी सीटें रिक्त चल रही है। अब कितनी सीटें रिक्त चल रही हैं उसके अगर टोटल का बात करें तो वो जो टोटल है वो 26,020 जो सीटें हैं ना, इनमें से इनका टोटल निकाला जाएगा। और इनका टोटल से अगर 2% से ज़्यादा सीटें अगर रिक्त रही ना, तो आगे आगे की प्रोसेस मतलब ये कि अपवर्ड करवाया जाएगा आपका। अगर 2% से ज़्यादा सीटें रिक्त रही ना, तो आपका अपवर्ड करवाया जाएगा, और अपवर्ड का जो रिजल्ट आएगा उसी के साथ ही आपकी थर्ड लिस्ट है वो आने वाली है। अगर अपवर्ड नहीं होगा तो थर्ड लिस्ट नहीं आएगी, और अगर अपवर्ड होता है तो थर्ड लिस्ट आएगी। ठीक है, 2% से ज़्यादा सीटें रिक्त रहने पे ही आगे की प्रोसेस होती है। अब सेकंड लिस्ट वाले स्टूडेंट अगर अपवर्ड का चांस मिलता है, तो जिन्होंने फर्स्ट लिस्ट के अंदर अपवर्ड करवाया था, क्या वे भी अपवर्ड कर सकते हैं फिर से या नहीं कर सकते? उनका भी कमेंट आ रहा है कि हमने पहले अपवर्ड कर दिया, अब जिसकी कॉलेज चेंज हो गई या फिर नहीं हुई, तो उनको फिर से अपवर्ड का चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको अभी इस नोटिस के माध्यम से बता देता हूँ, क्योंकि ये बात है ना, ये कोई नहीं बता सकता, ना तो मैं बता सकता हूँ और ना मेरे से बड़ा चाहे कितने बड़ा सब्सक्राइबर हो नहीं बता सकता, क्योंकि विभाग जब नोटिस जारी करता है ना, उस नोटिस में उन्होंने क्या बात लिखी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार वो बोल देते हैं कि हाँ वो भी कर सकते हैं पहले वाले भी, और वो बोल देते हैं कि नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, क्योंकि नोटिस के माध्यम से सारी जानकारी वो मिलती है। और अगर अपवर्ड होता है तो कल शाम तक आपको नोटिस है वो देखने को मिल जाएगा अपवर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2021 का नोटिस 2021-22 का जो सेशन था उसका नोटिफिकेशन है, और अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम विकल्प की संस्था आवंटित हुई है, प्रथम विकल्प मतलब फर्स्ट लिस्ट में अपवर्ड मूवमेंट हो तो ऑनलाइन सहमति प्रदान नहीं कर सकते। मतलब फर्स्ट लिस्ट आई थी ना उस टाइम उन्होंने अपवर्ड किया था ना, अपवर्ड हेतु मतलब फर्स्ट लिस्ट वाले जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था ना, वे अपवर्ड हेतु ऑनलाइन सहमति है वो प्रदान नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि प्रथम आवंटन में ही उनका विकल्प है वो। ये वाला नोटिस देखो उसमें कुछ अलग लिखा हुआ था, मतलब ये कि कॉलेज वगैरह फिर से एडिट करने का मौका उनमें दिया गया था, उस प्रकार से वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। तो अपवर्ड का जो नोटिस जारी किया गया था वो आपके सामने है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड लिस्ट का अपवर्ड करवाया गया था उस टाइम। देखो द्वितीय चरण द्वारा प्रथम बार में यानी फर्स्ट टाइम जिन्होंने सेकंड जो लिस्ट आई थी यानी सेकंड राउंड उन्होंने किया था, उस टाइम फर्स्ट बार जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, संस्था आवंटित अभ्यर्थियों के लिए अपवर्ड मूवमेंट का विकल्प है वो शुरू किया जा रहा है। यानी अभी मैं बात करूं तो सेकंड लिस्ट के बारे में, यानी सेकंड लिस्ट आती है तो उसके बारे में इस प्रकार से नोटिस है वो आता है। और अभी 2021 में भी इस प्रकार का नोटिस आया था कि सेकंड लिस्ट का जो अपवर्ड मूवमेंट करवाया गया था, उस टाइम जो नोटिस आया था वो आपके सामने है, जिसके द्वारा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने द्वितीय चरण में यानी सेकंड लिस्ट के अंदर जिनको संस्था आवंटित हुई है एवं प्रवेश ले चुके केवल वही स्टूडेंट है वो अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन सहमति है वो प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, केवल वही स्टूडेंट जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर सेकंड लिस्ट के अंदर जिनको अपवर्ड मूवमेंट कॉलेज चेंज हुई कॉलेज अलॉटमेंट हुई है, केवल वही स्टूडेंट कॉलेज चेंज करने के लिए अपवर्ड हेतु ऑनलाइन सहमति है वो प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि फर्स्ट लिस्ट आई थी जो फर्स्ट राउंड वाले स्टूडेंट हैं वो भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में, यानी यहाँ पे जो नोटिस जारी हुआ था इसमें केवल और केवल द्वितीय चरण के बारे में लिखा हुआ है, सेकंड राउंड के बारे में लिखा हुआ है कि सेकंड राउंड वाले जो स्टूडेंट हैं केवल और केवल वही अपवर्ड हेतु ऑनलाइन सहमति प्रदान कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड वाले नहीं कर सकते, यानी फर्स्ट लिस्ट वाले नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो नोटिस जारी होगा ना, सारा डाउट उसमें क्लियर होगा। और एक बार मैं फिर बताता हूँ, या तो आपका अभी अपवर्ड होगा नहीं, और अपवर्ड होगा तो केवल और केवल सेकंड लिस्ट वाले स्टूडेंट को ही चांस मिलेगा, केवल और केवल वही स्टूडेंट है अपवर्ड कर पाएंगे, क्योंकि आपको चांस है वो मिल चुका है फर्स्ट लिस्ट वालों को। और जिसकी फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज चेंज नहीं हुई, यानी फर्स्ट टाइम में अपवर्ड मूवमेंट करवाया था उस टाइम कॉलेज चेंज नहीं हुई, तो अभी सेकंड में भी उनकी नहीं होगी, चाहे उनको अपवर्ड मूवमेंट का एक और मौका दे दो। आ गई बात समझ में? जिसको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई 2023 बीएसटीसी की तैयारी, अगर आप बीएसटीसी करना है तो 2023 की जो तैयारी शुरू कर दो, ताकि फर्स्ट टाइम में ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए। क्योंकि पता है कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाती है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। कट ऑफ को लेकर मैं बता भी चुका हूँ, फर्स्ट लिस्ट की कितनी कट ऑफ गई, सेकंड लिस्ट की कितनी कट ऑफ गई। तो कट ऑफ अगर अपना अभी आप 2023 में करना चाहते हो तो इससे ज़्यादा इससे कम पे तो होगा ही नहीं, 400 से ज़्यादा तो आपकी होनी चाहिए। और अगर आप अपने नज़दीक कॉलेज लेना चाहते हो तो इतने नंबर तो थे लाने की कोशिश करो, इतना नंबर तो हमें ले ही लाएगा,